सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम हम डिज़ाइन करेंगे जिसमें आपको समझाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वेरिएबल्स कितने टाइप्स का होता है सी प्लस प्लस में। तो वेरिएबल का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल इज़ नथिंग बट नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर द वैल्यू। मान के चलो मुझे एक वैल्यू है 10, इसको क्या करना है, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना है। इस 10 को स्टोर हम क्यों करेंगे, ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो इस वैल्यू को हम यूज़ कर सके, एक्सेस कर सके। ठीक है, तो अभी ये जो वैल्यू है ना 10, ये कहीं पे भी जाके कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको किस लोकेशन में स्टोर हुआ है हमें पता नहीं चलेगा और हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, फेच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एक वेरिएबल में सबसे पहले स्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो ए नाम का हम बनाए हैं ना, ये है हमारा वेरिएबल। तो इसमें ए में हम एक नंबर टाइप का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो इसको हम एक डेटा टाइप होता है इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करेंगे। ये इंटीजर डेटा टाइप क्या बताएगा कि 4 बाइट्स का एक स्पेस क्रिएट करो रैम में, कंप्यूटर मेमोरी में 4 बाइट्स का एक स्पेस क्रिएट करो रैम में, जहाँ पे ये 10 स्टोर करा दो। और इस पूरे ब्लॉक का ना एक एड्रेस है, मान लो एड्रेस है 10,000। तो इस पूरे ब्लॉक का नेम हम क्या दे दिए, इस ब्लॉक का नेम हम दे दिए ए। अभी मान लो इस 10 को मुझे इस एड्रेस से एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, इस ए को प्रिंट कर देंगे सी आउट में, तो हमें ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल का यूज़ हम करते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए, किसी भी तरह का डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने के लिए, ताकि जब रिक्वायरमेंट हो तो हम फेच कर सकें। फेच करने का वन एंड ओनली मीडियम है ये वेरिएबल। इसको प्रिंट करेंगे, ये वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू इसी में स्टोर है। अभी आपको वेरिएबल के बारे में याद क्या रखना पड़ेगा पढ़ने से पहले, वेरिएबल्स आर द केस सेंसिटिव इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में वेरिएबल जो होते हैं ना वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने स्मॉल लेटर में ए नाम का वेरिएबल बनाया है ना, तो अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हम कैपिटल ए में प्रिंट नहीं कर सकते, एरर मिलेगा हमें। अगर स्मॉल में बनाए हैं तो स्मॉल ए को ही हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, इन सी प्लस प्लस वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट्स विथ आइदर ए टू जेड। ठीक है, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, चाहे स्मॉल हो या फिर कैपिटल हो, और अंडर स्कोर। स्टार्टिंग पॉइंट या तो आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर ये अंडर स्कोर, इसके अलावा और कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता वेरिएबल का। ठीक है, वी कैन नॉट गिव एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन द वेरिएबल नेम। आप इस तरह का वेरिएबल नहीं बना सकते, जैसे वैर इक्वल टू 10, तो यहाँ पे इतना स्पेस आप नहीं रख सकते, ये नॉट अलाउड है। ठीक है, तो अभी चलिए हम आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं सी प्लस प्लस में, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर करके प्रिंट करते हैं, और साथ ही साथ कितने टाइप्स का वेरिएबल होता है सी प्लस प्लस में, वो भी प्रोग्राम में ही हम आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे ये जो कोड देख रहे हैं, ये सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं सी प्लस प्लस का। अगर इस सिंटैक्स को बढ़िया से समझना है तो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस का हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हम क्या करें, मेन फंक्शन के अंदर चल रहे हैं, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हमें एक वैल्यू प्रिंट करना है स्टोर करके। तो अगर हमें वैल्यू स्टोर करना हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो मान लो मेरा रिक्वायरमेंट है 10, मुझे इस 10 को क्या करना है, स्टोर करना है, तो फिर हमें वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है, वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया, लेकिन इस वेरिएबल के पास कुछ स्पेस होना चाहिए जहाँ पर ये वैल्यू स्टोर हो। ठीक है, वेरिएबल तो एक नेम है मेमोरी लोकेशन का, जो हमने इस 10 को दे दिया, ए नेम दे दिया। ठीक है, अब स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ करेंगे इंट। तो यहाँ पे ये जो इंट डेटा टाइप है ना, इसका 2 काम है। सबसे पहले तो ये इस ए का टाइप डिफाइन कर रहा है कि इसका टाइप इंटीजर है, इसमें इंटीजर वैल्यू ही आएगा। सेकेंड, ये 4 बाइट्स का एक मेमोरी क्रिएट करेगा रैम में, जहाँ पे ये 10 स्टोर होगा जाके, और इस 10 को एक्सेस करने का जो नेम है वो है ए। मेमोरी लोकेशन का नेम दिए हैं हम ए, और यही ए है वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, सी आउट में ए को प्रिंट कर दें, प्रोग्राम को सेव करके रन कर दें, तो आप देख पाएंगे कंसोल में 10 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, आप चाहें तो रन टाइम में अपने कंसोल में भी इनपुट ले सकते हैं। कैसे, आपको यहाँ से ए में वैल्यू अभी पास नहीं करना है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सी आउट में एक मैसेज दो अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, एंटर अ नंबर। ठीक है,
ये मैसेज हम दे रहे हैं, हमें ये मैसेज आएगा, इसका मतलब हमें नंबर इनपुट करना पड़ेगा। तो सीन यूज़ करेंगे इनपुट के लिए, यानी कंसोल पे इनपुट चाहिए हमें, तो यहाँ पे ए में इनपुट चाहिए, इसी वेरिएबल ए में, तो ए को लिखेंगे हम। ठीक है, इनपुट हो गया। और यहाँ पे देखो प्रिंट किए हैं, सी आउट का यूज़ करते हैं कंसोल आउटपुट के लिए, यानी प्रिंट के लिए। प्रोग्राम को सेव करें और अगर हम रन कर दें तो आप देख पाएंगे एंटर नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पे नंबर हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। देखो वो प्रिंट हो गया। तो अभी रन टाइम में कंसोल में इनपुट कर पा रहे हैं हम। आप यहाँ पे मैसेज भी अटैच कर सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। वो क्या, आप यहाँ पे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए का वैल्यू। अभी अगर प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो सबसे पहले हमें नंबर इनपुट करने बोलेगा, तो यहाँ पे नंबर इनपुट कर देते हैं। तो देखो द वैल्यू ऑफ ए में जो इनपुट किए थे वही प्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये जो वेरिएबल ए है ना, ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम ब्लॉक के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस ए वेरिएबल को हम मेन फंक्शन के इस ब्लॉक में बनाए हैं, तो मेन फंक्शन में ही इसको हम यूज़ कर सकते हैं, मेन फंक्शन के बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना दें इंट, ठीक है, और इसका टाइप हम दे दें, मान लो इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल बना रहे, बी नाम का, इसमें वैल्यू दे दे 20। तो ये जो वेरिएबल है ना, ये है ग्लोबल वेरिएबल, और इस बी वेरिएबल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। अगर आप देखना चाहेंगे तो सबसे पहले इतना को हम हटा देते हैं। ठीक है, और ए में वैल्यू हम यहीं पे 10 सेट कर लेते हैं, और सी आउट में क्या करेंगे, हम ए को प्रिंट कर रहे, उसके बाद हम बी को भी प्रिंट कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि बी एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी प्रोग्राम को रन करें तो आप देख पाएंगे 10 और 20 प्रिंट हो गया है। एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने न्यू लाइन के लिए एंडल यूज़ नहीं किया। ठीक है, एंडल से न्यू लाइन में जाएगा। देखो यहाँ पे 10 20 अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गए। अभी एक और वेरिएबल होता है C++ में, वो होता है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक इंट सी, इसमें वैल्यू दे दे 30 अगर हम, तो ये वेरिएबल क्या हो गया, ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल, और इसको भी हम प्रोग्राम में कहीं भी प्रिंट कर सकते, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ग्लोबल, लेकिन डिफरेंस है दोनों में बहुत ज़्यादा, हम आपको बताएंगे। प्रोग्राम को रन करें, देखो 10 20 30 सेम लाइन पे आया, क्योंकि यहाँ पे भी लाइन ब्रेक का एंडल हम नहीं लगाए। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया 10 20 30। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल का। ये 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं C++ में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल, लोकल और इस स्टैटिक में डिफरेंस क्या है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि वेरिएबल का यूज़ हम क्यों करते हैं, किसी भी डेटा को या वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है।